जब भी धूप और बारिश साथ में होती है तब लोमड़ी दानव अपनी शादी करने निकलते हैं और वो इंसानों से देखे जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर कोई इंसान उनकी शादी देख लेता तो वो बदला लेने पूरे गांव को मौत के घाट उतार देते। इसी वजह से हर बरसात में गांव वाले कभी घर से बाहर नहीं निकलते। लड़के की माँ भी बार बार उसे समझाती थी कि घर से बाहर मत जाना, लेकिन लड़का अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। वह देखना चाहता था कि आखिर लोमड़ी दानव की शादी कैसी होती है। तो उसी दिन जब बारिश शुरू हुई उसने माँ के व्यस्त होते ही चुपके से घर से निकलकर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। वह इधर उधर भटकता रहा और आखिरकार रास्ता भटक गया। तभी अचानक उसके सामने घना सफेद कोहरा छा गया। लड़का डरकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अचानक उस कोहरे से अजीब से कपड़े पहने लोमड़ी दानव निकलने लगे। उनके हाथों में लालटेन थी और वे बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। हर 3 कदम पर वे रुक जाते और चारों तरफ घूर कर देखते कि कहीं कोई इंसान तो झांक नहीं रहा। ये देखकर लड़के की जान सूख गई, लेकिन पेड़ बड़ा था इसलिए वे उसे नहीं देख पाए। जैसे जैसे लोमड़ी दानव पास आते गए लड़का भी धीरे धीरे खिसकने लगा। डर तो था लेकिन जिज्ञासा उससे भी बड़ी। वह धीरे से अपना सिर बाहर निकालकर देखना चाहता था कि लोमड़ी दानव की दुल्हन कैसी दिखती है। लेकिन तभी उनकी पूरी टोली अचानक रुक गई और लड़के की नजर उनसे टकरा गई। घबराकर लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ। दिल जोर से धड़क रहा था और वह किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर उसकी माँ पहले से खड़ी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। असल में माँ पहले ही समझ गई थी कि उसका बेटा लोमड़ी दानव की शादी में घुस चुका है। उसने अपनी आस्तीन से एक बांस की तलवार मुंह निकाली और बेटे को थमाते हुए कहा, इंद्रधनुष के अंत में जाकर लोमड़ी दानव से माफी मांगो। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो घर लौट आना, वरना मरकर ही उनका कर्ज चुकाना होगा। इतना कहकर माँ ने दर बंद कर लिया। अब लड़के के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने बांस की तलवार उठाई और भारी कदमों से इंद्रधनुष के अंत की ओर चल पड़ा।